काल, वक्त, समय और भी कई नाम हैं। हमने क्या, मनुष्यों ने अपने सहूलियत के और अपने ज़रूरत के अनुसार समय को सोम, मंगल, बुध, जनवरी, फरवरी, मार्च, दशक, शताब्दी, कल्प, मनवंतर, मिनट, समय, घड़ी, पल, घंटा, सेकंड, इन सब में बांट रखा है। तो इसी काल गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 के पावन दिन यह भारत स्वतंत्र हुआ। शारीरिक रूप से ये मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्योंकि वो अदृश्य जंजीरें तो आज भी बंधी हुई हैं जो मानसिक गुलामी है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त कह गए थे आज से 40-50 साल पहले ही, आज के लिए वो बात चरितार्थ होती है। क्या कह गए थे कि इंग्लैंड का युवराज तो सीखे कुली का काम भी, पर काम क्या आता नहीं लिखना यहाँ निज नाम भी। गुणमात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए, कैसी की नक्काल की वाह पूरे नक्काल हम बन गए। घर से निकले कि बस 10-5 चिड़िया मार लाना है इन्हें, बंदूक ले जनवंतुओं पर बल दिखाना है इन्हें। तो ये आजादी का हमने फायदा उठाया। नेताजी जब भी जाते थे भारत से बाहर तो पेरिस या रूस ही जाते थे, जर्मनी जाते थे। जर्मनी गए तो हिटलर ने कहा भी कि आपका ओहदा तो मुझसे बहुत ऊपर है, मैं तो 8 करोड़ जर्मनों का नेता हूँ, आप 33 करोड़ भारतीयों के नेता हैं, तो आपका ओहदा तो बहुत बड़ा है। नेताजी पहली बार हिटलर ने ही कहा था, और महात्मा पहली बार राष्ट्रपिता को सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा था। तो एक ये डाटा है कि उस समय हम 33 करोड़ थे, मतलब हम 2000 साल में 33 करोड़ हुए, और इन 70, 75, 80 की 2000 साल में हम 33 करोड़ हुए। और हम ये इन 80 सालों में, मैं ये 70-75 के फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टोटल 80 मानता हूँ, 80 सालों में हम 133 करोड़ हो गए। मतलब हमने क्या किया, हमने आजादी का क्या सदुपयोग उठाया। सयाने पुराने लोग जो आज भी पेड़ों के नीचे बैठते हैं, चौपाल लगती है, तो उनके मुंह से मैं अक्सर सुनने को मिलता है मुझे कि इस आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी, कम से कम ठीक ठाक था सब जो भी था, हाँ काम सब सही हो जाता था। ये इंस्पेक्टर राज तो नहीं था जिसको ये इंस्पेक्टर राज कहते हैं। मैं तो अभी इंस्पेक्टर राज के बारे में पढ़ रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर राज के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। ये एकल खिड़की और इंस्पेक्टर राज ये सब क्या है भाई, ये सब खत्म करो भाई। देश, अब आज आप बोल रहे हो बांग्लादेश में क्रांति, भाई बांग्लादेश में क्रांति, लोग बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, अरे वहां छात्र हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस्तीफा लिखवा लिए भाई। जब तक छात्र नहीं उतरेंगे राजनीति में तो राजनीति का भला नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज, इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि बेरोजगारों को मौका दिया जाए राजनीति पे। जिनके बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है, जो हीरो हैं, हीरोइन है, इनको तो बिल्कुल टिकट न दी जाए। जिनके 100 काम पहले से हैं वो क्या जनसेवा करेंगे। जो बेरोजगार आदमी है वो काम करेगा, है जिनके 10 फैक्ट्री पहले चल रहे हैं उनको आप टिकट दे रहे हो, आप बेरोजगारों को मौका दो ना भाई, वो जनसेवा करेंगे। अभी कोरोना पूरा निकल गया, डॉक्टरों की मौत हो गई, पुलिस वालों को जिनका काम पुलिस की ड्यूटी करना था, आप उनसे कोरोना में उनकी जान, कोरोना वॉरियर्स की भर्ती करनी थी आपको, कोरोना फाइटर्स की भर्ती करनी थी। आप, मैं भर्ती होता, मैं कोरोना पूरा ड्रेस पहन के जाता, आपको करनी थी ना, हम देते ना जान। देश की जान देने के लिए हम शपथ देते हैं लिख के, लेकिन सरकार तो किंग कर्तव्य विमूढ़ है।
विचार प्रक्रिया ही बंजर है। बिहार जैसा राज्य जो नदियों का डेल्टा है, सारी नदियों का डेल्टा है, मतलब समझ रहे हैं, भूवैज्ञानिक समझ रहे होंगे मेरी भाषा को, तो उसको कोसी नदी शोक, कहीं ये शोक, ये भाई विचार प्रक्रिया आपकी बंजर है। अगर दिमाग में सही साट कुछ होता तो सरकार करती। आज बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं, भारत की जनसंख्या को लोग बोल देते हैं कि अरे यहाँ की पॉपुलेशन के चक्कर, भारत के सरकार ही बोल देते हैं कि पॉपुलेशन के कारण यहाँ की समस्या है। अरे पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी संसाधन है भाई, वो समस्या नहीं है, वही सबसे बड़ा समाधान है। आप कैसी बात करते हैं। और एक बात, भारत की आजादी में भारत छोड़ो आंदोलन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुकूमत बरतानिया इतने मतलब मद में थी कि अगर विंस्टन चर्चिल ने गांधी को नंगा फकीर ना कहा होता, विंस्टन चर्चिल ने आधा नंगा फकीर कह दिया था गांधी जी को, सरकार गिर गई उसकी। उसी के देश के लोग उसे हरा दिए। और क्लीमेंट इटली और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बड़ा नींव था 1947 के लिए। लेकिन जो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को आधा नंगा फकीर कह दिया था, वो उसके लिए नासूर हो गया। ब्रिटिश की जनता ने उसे नकार दिया। वहां लिबरल पार्टी आ गई, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर हो गए। और आप ये ना समझें कि लाठियों से आजादी मिली है या फिर फांसियों से आजादी मिली है, हम इस चीज को नकारते नहीं हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया ब्रिटेन का उपनिवेश था। भाई कहते हो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटेन से हुई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूरी दुनिया से कच्चा माल उसके पास आ रहा है। हाँ, जर्मनी उसका प्रतिद्वंदी था, क्योंकि एक जमाना था कि दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब जर्मनी में रहते थे। ये तो हिटलर के चक्कर में सब भाग गए यहाँ वहां और जर्मनी बर्बाद हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चक्कर में यूरोप के साम्राज्यवाद की जड़ें हिल गई, यूरोप ध्वस्त हो गया। और दो विश्व युद्ध झेलने के बाद अब यूरोप में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो तीसरा विश्व युद्ध झेल सके। पूरी दुनिया को उसको भारत बस आजाद नहीं हुआ, कई देश आजाद हुए उसी समय। 45 से 50 के बीच में आजाद हुए और कई अफ्रीकी देश आजाद हुए। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ द्वितीय विश्व युद्ध का भी था। और आजादी का तो जो सदुपयोग हमने उठाया है, वो उस बात पे तो मैं कर ही चुका हूँ कि एक सूत्री कार्यक्रम था हमारा ये। हमने इसके सिवा और कुछ किया भी नहीं। खोले भी तो रिसर्च सेंटर खोल दिए। अरे सर्च करो ना, नया खोज करो ना, रिसर्च सेंटर कर रहे हैं, आज भी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च जारी है। 80 साल हो गए हमको आजाद हुए, रिसर्च जारी है। मैं बता चुका हूँ कि मैं 75 और 80 के फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आजाद हुए 80 साल ही मानता हूँ। मैं तो भाई ये कह रहा हूँ कि आज देश को आजाद हुए 80 साल हो गए और 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए खड़े हैं। तो 2047 का विजन तो 100 साल का है, तो क्या 100 करोड़ लोग लाइन में लगे मिलेंगे आपको? ये बताइए। पहले राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड बनवा लो, काम हो जाता था। फिर आदमी धीरे से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, चलो काम हो गया, वोटर आईडी, सारा काम हो जाता था, सब हो जाता था। आज आप आधार कार्ड बनवाओ, कल स्मार्ट कार्ड आ जाएगा। कल आप स्मार्ट कार्ड के लिए लाइन में लगे रहोगे, परसों डिजिटल कार्ड आ जाएगा, परसों यूपीआई कार्ड आ जाएगा, परसों पीएम धन जन योजना कार्ड आ जाएगा, फिर संबल कार्ड आ जाएगा, फिर कौशल विकास योजना कार्ड आ जाएगा। इतने मतलब एक आम आदमी पूरी जिंदगी फॉर्मेलिटी ही बनाते रह जाता है।
फॉर्मेलिटी ही जोड़ते रह जाता है योजनाओं के लाभ के लिए, और अंतिम जो फॉर्मेलिटी उसकी रहती है वो रहती है मृत्यु प्रमाण पत्र, जो उसके घर वाले लेने आते हैं। उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई, वो तो फॉर्मेलिटी जोड़ने में लगा है शुरू से। पहले ये सब नहीं होता था इतना ज्यादा। आज आप डिजिटल करेंसी कर दिए भाई। आज मेरे को 10 रुपए पेमेंट करनी है अगर, और मेरे में 300 रुपए का रिचार्ज नहीं है तो मैं 10 रुपए पेमेंट कैसे करूं? आज चाइना से वॉर है तो आप टिकटॉक बंद कर दिए। कल को अमेरिका से अगर थोड़ा ऊंच नीच, आज हम अमेरिका कुछ भी है, अमेरिका ही प्लस में है, भारत माइनस में है। अगर भारत अमेरिका का व्यापार आप देखोगे तो प्लस में अमेरिका ही है। अमेरिका से बड़ा बढ़िया देश तो कोई है ही नहीं, सीधी चीज है, सब जानते हैं। उसको तो अपना माल बेचना है, चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई कंट्री हो, सबके पास वही चीज है। जब भी माल नहीं बिकता मिडिल ईस्ट में झगड़े करा देगा। इजराइल का काम ही यही है। तो और अमेरिका ने पूंजीवाद भारत में घुसेड़ दिया है, और पूंजीवाद ने मानवता को मशीन बना दिया, इंसानियत को कंपटीशन में बदल दिया। मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूं, बिल्कुल। हाँ, आज अमेरिका से जंग छिड़ जाए, कल यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, गूगल बंद, इंस्टाग्राम बंद। अरे आपका गूगल, आप पेमेंट कैसे करोगे भाई? आप पूरे देश को डिजिटलाइजेशन करे दे रहे हो भाई। तो अब ये बताइए, अरे वो अपने देश के लोगों को सुरक्षित, सबसे दुनिया का डरा हुआ व्यक्ति आज जो पूरे दुनिया मुहाने पे खड़ी है आतंक के, तो अमेरिका ही है। आतंक को पालने का काम भी लाखों हजारों सालों से जो लोग अपने जमीन पे रह रहे थे, फिलिस्तीनियों को रगेदा गया उनकी जमीन से। इजराइल की स्थापना की गई कि मिडिल ईस्ट में तुम उपद्रव मचाए रखो, ये सब किए रहो, नहीं कुछ होता है। अमेरिका तो काम है, बनिया देश है, इतना माल बना के रखा है कि आतंकियों के पास भी वही हथियार है जो देशों के पास हथियार है। नहीं तो और तो कुछ करते ही नहीं है। और दुनिया का सबसे डरा हुआ देश भी अमेरिका है, क्योंकि जो डरा हुआ आदमी होता है ना, वही बहुत फैलता है। नहीं भला दुनिया का नक्शा ये लगा है, नॉर्थ कोरिया दिखाई नहीं देता, हिम्मत नहीं है एक बयान दे नॉर्थ कोरिया के बारे में। और रूस कभी कुछ करेगा ना तो नॉर्थ कोरिया से ही यह करवा देगा। हाँ, और आप ये मत सोचिए कि कभी ईस्ट और वेस्ट का वॉर होगा ना तो बैटल ग्राउंड इंडिया ही रहेगा। वो अपनी जमीन पे नहीं लड़ेंगे, ना चाइना अमेरिका से ना रूस अमेरिका से। कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है जमाने से। आज हम उनके डेवलप्स पे निर्भर हैं। हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर है, रिसर्च कर रहे हैं। अरे सर्च करो ना, कुछ नया खोजो ना, रिसर्च कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारी नीतियां, और हम जो नीतियां बनाते हैं उनको क्रियान्वयन करने वाला, मतलब जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियां, उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, उनका पूरा संविधान में लिखा हुआ है। तो उसको भाई आप उस संविधान के हिसाब से चलो ना, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ संविधान के हिसाब से चलो। देश देखिए कितना सुंदर चलेगा। हाँ, ये वही वृद्ध भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है? भगवान की भवमूर्तियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टियों का यही प्रथम विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल में जो सबके प्रथम आचार्य हैं। लेकिन आज क्या है? दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब और है। हाँ अन्न, हाँ अन्न का रव गूंजता घनघोर है। कुल जाति पति पंथ रहे या जाए रे, बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिए अब हाय रे। उड़ते प्रवज्जन से यथा तप मध्य सूखे पत्र हैं। लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं। बस एक चीथड़ा है कमर में और खप्पर हाथ में। नंगे तथा रोते हुए बालक विकल हैं साथ में। आवास या विश्राम उनका एक तरुतल मात्र है। बहुकष्ट कहने से सदा काला तथा कृष गात्र है। वह पेट उनका पीठ से जाकर मिला क्या एक है। मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर, नेत्र भीतर को धसे। किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। भारत, मैं हूं भारत, पुअर एंड पापर। हाँ, यही है भारत की, विश्व पटल पे भारत की स्थिति यही है।
यही है भारत। आप बहुत 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ के, और नहीं होगा, दुनिया जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, लोगों को मालूम है। तो ये है भारत विश्व नक्शे पे, ये है भारत की स्थिति। धन्यवाद।